ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। 26 जुलाई को शुक्र राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 21 अगस्त 2025 तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर उनकी युति बृहस्पति के साथ भी होगी। इन दोनों की युति साल में एक बार होती ही है, क्योंकि बृहस्पति तो देखिए साल में एक बार राशि बदलते हैं। शुक्र 27-28 दिन में राशि बदलते हैं, तो शुक्र जहाँ एक साल में पूरा अपना राशि चक्र पूरा कर लेते, तो एक बार तो बृहस्पति से मिलते ही हैं। ज्योतिष में अगर बात करें तो इनको देवगुरु, तो इनको दैत्य गुरु मानते हैं, यानी कि दोनों ही ज्ञान में पारंगत हैं, भले अपने अपने प्रकार का ज्ञान हो। ये ज्ञान से परिपूर्ण है, इनके पास विद्याएं हैं अलग अलग प्रकार की। तंत्र के अगर मेन कारक कोई, या जहाँ से तंत्र की शुरुआत होती है, व्यक्ति का इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो शुक्र से ही है। ठीक है, बाकी आगे चलकर वाम मार्ग में आप जाएं, किस प्रकार से जाएं, वो राहु के ऊपर डिपेंड करता है। पर दोनों ही ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए उनको गुरु की उपाधि की। भले ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु तो हैं। ये लक्ष्मी समान है, तो बृहस्पति कुबेर है। पिछले साल जब बृहस्पति शुक्र की राशि में आए थे वृषभ में, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है, जो कई लोगों को पसंद भी आई थी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी के कारक है। क्या लक्ष्मी खुद शुक्र लक्ष्मी ही माने जाते हैं, और बृहस्पति धन है, लेकिन बृहस्पति सेविंग्स भी है। किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा होगा ना, उसका पैसा बहुत होगा, बचा नहीं पाएगा जब तक बृहस्पति अच्छा नहीं है। सेविंग्स वाला व्यक्ति तो बृहस्पति वाला ही होता है, इसका बृहस्पति अच्छा है, वो सेव करके रखता है पैसा, उसके पास पैसा हमेशा सेव रहता है। इसीलिए इन दोनों की जोड़ी लक्ष्मी कुबेर योग भी बनाती है। और ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ज्योतिष में नवग्रहों की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें से 4 ग्रहों को शुभ माना गया है, बाकियों को अशुभ माना गया है। उन अशुभ में से भी, जैसे राहु केतु शनि मंगल सूर्य, इसमें अशुभ में भी आगे क्लासिफिकेशन है। किसी को पाप, किसी को क्रूर ग्रह माना जाता है। जैसे सूर्य को पाप नहीं, क्रूर ग्रह, मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है, बाकी ग्रहों को पाप ग्रह माना जाता है, शनि राहु केतु। वैसे ही बाकी जो 4 ग्रह बचे, बुध चंद्रमा शुक्र बृहस्पति, ये शुभ ग्रह है। लेकिन इसमें से भी नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी कि नेचुरल बेनिफिट केवल इन्हीं को कहा जाता है। बाकी जो 2 है वो कंडीशनल है। चंद्रमा अगर पक्ष बली है तो अच्छे हैं, पॉजिटिव है या शुभ है। बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि जो अशुभ ग्रह हैं उनके अच्छे रिजल्ट नहीं होते और इनके दोनों के नेगेटिव रिजल्ट नहीं होते, इनके भी होते हैं। लेकिन एक क्लासिफिकेशन है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि नवग्रहों में से अगर कोई 2 ग्रह हैं जिनके सबसे ज़्यादा शुभ कारकत्व हैं, वो ये दोनों ग्रह ही हैं, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा शुभता प्रदान करने वाले ग्रह माना जाता है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र लक्ष्मी, ऐश्वर्य, लग्जरीज, विवाह, फेम, बृहस्पति धन, भाग्य, सौभाग्य, ज्ञान, संतान, तो जो मेन चीज़ें हैं वो ये दोनों ही गवर्न करते हैं, इसलिए शुभता है। और कई ज्योतिष शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी ग्रह लग्न में हो तो कुंडली के कई दोष खत्म होते हैं। अब वहाँ पे बहुत एग्जैजरेट करके कहीं पे 1000 दोष, कहीं पे लाख दोष कहा गया है, पर इतने दोष होते नहीं हैं कुंडली में, ना ही इतने योग होते हैं। तो अब बस कहने का उनका तात्पर्य ये था कि भाई अगर ये दोनों लग्न में बैठे हैं, क्या इनमें से कोई एक ग्रह भी लग्न में बैठा है तो कुंडली की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। मैं कई बार बताता भी हूँ कि इन दोनों में से एक भी ग्रह अगर आपके लग्न भाव में है ना, कई ऐसी कुंडलियाँ मैंने देखी है कि लग्न में बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बहुत कभी कभी खराब योग भी होते हैं, लेकिन ये दोनों बचा लेते हैं उस व्यक्ति को, इसलिए इनकी शुभता बहुत है। और अब जब इनकी युति होगी तो कई प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। बृहस्पति को कोई भी ग्रह अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बृहस्पति खुद शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए जब दोनों ये साथ में बैठते हैं तो थोड़े कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। और राहु का प्रभाव भी शुक्र पर है, राहु का प्रभाव शुक्र पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो इसका भी इम्पैक्ट कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना हम करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है ज़्यादा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है,
इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र कहाँ पे आ रहे हैं? शुक्र आ रहे हैं आपके चौथे भाव में, मिथुन में। चौथा भाव क्या है? सुख स्थान। और शुक्र क्या है? एक शुभ ग्रह है। तो एक शुभ ग्रह का सुख स्थान में आना यानी कि जीवन के सुखों की वृद्धि होने वाली है। पहला सुख क्या होता है? माँ। सबसे पहला सुख क्या होता है? व्यक्ति का, कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसका सबसे पहला सुख होता है उसकी माँ। इसलिए चौथा भाव सुख स्थान कहा जाता है। और हमारे जीवन के जो आनंद होते हैं या लग्जरीज होती हैं या फिर एसेट्स होते हैं, जैसे खैर एसेट्स के लिए 11वां भाव भी देखा जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट मान लीजिए, इवन वाहन वो फिक्स एसेट नहीं है, फिर भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। जो चीज़ें हमें सुख प्रदान करती हैं, हमारे पास एक घर है, हमारे पास एक वाहन है, तो हमारे जीवन में सुख है। ये माना जाता है कि भाई आपके पास घर है, खाने को पैसा है, वाहन है, तो आप सुखी हैं। अब ये अलग बात है कि वो अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को 2 BHK में भी खुशी मिल जाती है, किसी के पास पूरा फार्म हाउस है उसको भी खुशी नहीं मिलती, तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जो हमारे भौतिक सुख है उसकी प्राप्ति, उसकी पूर्णता चौथा भाव दिखाता है। तो यहाँ पे शुक्र का आना अति शुभ माना जाता है। और हर ग्रह का एक दिग्बल होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। जैसे मंगल सूर्य 10वें घर में, शनि सप्तम में, बृहस्पति बुध लग्न भाव में, वैसे ही चौथे में शुक्र और इवन चंद्रमा भी दिग्बली माने जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे शुक्र को दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रहों का बल जानना। आपकी कुंडली में एक योग बना हुआ है बहुत अच्छा, लेकिन ग्रह के पास बल ही नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कुंडली विश्लेषण जब कराएं तो थोड़ा सा जान लें कि हाँ भाई कौन कौन से, क्योंकि कंसल्टेशन में तो एक लिमिटेड टाइम होता है, पर एटलीस्ट अपने, क्योंकि जो रिटर्न में आप कई लोग आजकल क्या है कि हर ज्योतिष अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकाल रहा है, वो केवल बिजनेस है और कुछ नहीं। क्योंकि रिटर्न रिपोर्ट्स कभी भी सत्य नहीं बता सकती, या वो रिटर्न में सॉफ्टवेयर आ जाते हैं उनसे चीज़ें बता देते हैं, लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं टाइम के साथ। पर हाँ, एक छोटा मोटा गाइडेंस के लिए ठीक है। पर जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे जो शुक्र है वो दिग्बली हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत बल प्राप्त है। सबसे पहला मैंने शुरू में कहा था कि ये लक्ष्मी है, तो ये कुबेर है और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का भाव है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा योग आपका बन रहा है। अगर आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी लेना चाहते थे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। कई बार होता है कि पैसा है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, सब कुछ रेडी है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के लिए दुनिया भर की चीज़ें देखनी पड़ती है, भाई कहाँ पे प्रॉपर्टी है, लीगल है कि नहीं है, बिल्ड, अगर फ्लैट लेना है तो बिल्डर कैसा है, कैसी पास्ट रिप्यूटेशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है, रेडी टू मूव इन लेनी है, प्लॉट है तो उसकी वैलिडिटी या फिर लीगैलिटी कितनी है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। एक बहुत दुखद चीज़ है कि इतने सालों बाद भी, आज़ादी के, हमारे देश में आज भी प्रॉपर्टी लेना इतना सस्पेंस का काम हो जाता है। बाकी देशों में अगर आप देखें ना, इतना स्मूथ और इतना क्लियर वो है प्रोसेस। हमारे देश में आज भी प्रॉपर्टी लेना पता नहीं कि किस प्रकार का, कोई प्रॉब्लम ना निकला है, कोई इस पे लोन ना निकला है प्रॉपर्टी पे, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लोग रह रहे हैं, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, लोग रह रहे हैं सालों से, फिर उसको वो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि एग्रीकल्चर लैंड है या फिर फॉरेस्ट लैंड है, जो भी है। बल्कि इतनी चीज़ें, अब किसी की भी गलती हो, लेकिन इतनी एक पारदर्शिता होनी चाहिए प्रॉपर्टी के मामले में। यहाँ पे वो मौका आपको अपनी प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा बन सकता है आपके लिए। प्रॉपर्टी हो, इवन वाहन हो, वाहन खरीदने का भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, घर में सुख आएगा, घर में लग्जरीज आएंगी, घर में भौतिक सुख आएंगे। चौथा भाव इवन फैमिली वैकेशंस भी दिखाता है। तो हो सकता है इस 1 महीने के कालखंड में 26 जुलाई से 21 अगस्त आप किसी फैमिली वैकेशन और लग्जरी वैकेशन, शुक्र आ गए तो नॉर्मल वैकेशन नहीं, लग्जरी वैकेशंस, उस पर भी जाने का योग आपका बन जाता है। तो मेरे हिसाब से चौथे घर के जो शुक्र हैं, आते ही साथ आपको बहुत प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, घर में सुख हो, घर में पैसा हो। लक्ष्मी कुबेर योग चौथे घर में बन रहा है, तो घर में पैसा आएगा। आप घर वालों के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं,
भाई 2 भाई लेना चाहते हैं, बाप बेटे लेना चाहते हैं, पुत्री पिता लेना चाहते हैं, भाई बहन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। और ये केंद्र भाव है, ऑलरेडी बृहस्पति यहाँ पे है, तो ये बताता है कि जीवन में एक शुभता, ओवरऑल जीवन में एक शुभता आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे आपका मूड हो गया अच्छा। चौथा भाव इमोशंस है, केंद्र के साथ साथ इमोशंस का भाव है। आप इमोशनली भी बहुत अच्छा फील करेंगे। आप देखिएगा आपका नेचर, आपका सोचने का तरीका, आपका मन अधिकतम इस कालखंड में प्रसन्न रहेगा। बृहस्पति दशमेश है और शुक्र अष्टमेश है, और दोनों ही मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि जॉब चेंज करने का बहुत सुनहरा मौका है। अष्टम भाव चेंज दिखाता है, जॉब चेंज दिखाता है। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए अत्यंत शुभ अवसर है। और क्योंकि राहु का प्रभाव शुक्र पर भी है, बृहस्पति पर भी है, तो यहाँ पर विदेश में जॉब लगने के योग भी बन जाते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे और विदेश में भी जॉब ढूंढ रहे थे कि भाई विदेश में ही मिल जाए तो अच्छा, पैसा ज़्यादा कमाएंगे, उसके योग भी यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं। दोनों ही शुभ ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे जो ज्ञान के कारक हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जानने का, समझने का मौका भी बहुत मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि सारे ही लोग जॉब चेंज करना चाहते होंगे, कई लोग, ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति हर टाइम पे जॉब चेंज करना चाहता है। जो करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। अदरवाइज जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञान अर्जित करने को मिलेगा। 10वें से सप्तम में 2 शुभ ग्रह, यानी कि आपके काम को रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। प्रमोशन का इतना स्ट्रांग नहीं कहूँगा मैं, लेकिन रिकॉग्निशन तो अच्छी खासी मिल सकती है। और दोनों ही धन से संबंध रखते हैं, धन के कारक हैं, एक लक्ष्मी है, तो पैसा भी कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है। बस जैसा मैंने कहा हर बार कि शुक्र का प्रभाव कर्म से या करियर की किसी भी चीज़ से आ जाता है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर आपको देखने को मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, सप्तम से 10वें में 2 शुभ ग्रह, बिजनेस गति पकड़ेगा, बिजनेस में शुभता आएगी, बिजनेस में आइडियाज़ काम करेंगे। एक होता है आइडियाज़ आना, एक होता है आइडियाज़ का काम करना। ये सप्तम से कर्म में, सप्तम से 10वें में 2 शुभ ग्रह, यानी कि आपके जो आइडियाज़ थे, प्लानिंग थी, वो अब काम करना शुरू, आपको दिखेगा कि हाँ भाई मैं ये प्लान कर रहा था, अब इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। राहु का प्रभाव चौथे घर पर है। अभी प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी, जो लोग विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए भी योग यहाँ पर बन जाता है। अगर आप चाहें तो विदेश में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और क्योंकि शुक्र चौथे से 12वें के स्वामी है और 12वें घर से राहु देख रहे हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट पर बिक भी सकती है यहाँ पर। तो हर प्रकार से प्रॉपर्टी के जो कार्य हैं उसमें संपन्नता मिलेगी। बृहस्पति शुक्र ब्यूटिफिकेशन भी होता है। अगर आप अपने घर में कुछ इंटीरियर्स का काम कराना चाहते हैं उसके लिए भी योग बहुत अच्छा यहाँ पर बन जाता है। तो धन के मामले में, वाहन के मामले में, एसेट्स, करियर, बिजनेस, सब में अच्छा है। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी सप्तम पर शनि की दृष्टि है, प्रभाव तो नेगेटिव होता ही है। सप्तम के स्वामी भी बुध वक्री ही हैं, लेकिन क्योंकि सप्तम से केंद्र में 2 शुभ ग्रह आ गए, देखिए ये जो 26 जुलाई से 21 अगस्त का टाइम है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा ही जाने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक मौका मिल सकता है जहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी गलती समझें, थोड़ा सा आपका पार्टनर समझे और थोड़ा बहुत स्थिरता लाने का मौका मिल सकता है। तो ये टाइम है। अब देखिए ये टाइम है जहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 2 ग्रहों की युति हुई और सब ठीक हो जाएगा। ज्योतिष तो मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो एक योग यहाँ पे बन रहा है, आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पंचम से 12वें में दोनों का आना मिश्रित प्रभाव देगा। थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट अवश्य रिलेशनशिप में आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं दिख रहा। तो अगर वैसे देखें तो दोनों का यहाँ पे आना धन आदि, करियर, बिजनेस, एसेट्स, हर चीज़ में आपको लाभ देके जाएगा। और सबसे बड़ी बात है शुभता बढ़ेगी, इमोशनल हैप्पीनेस आएगी, खुश रहेंगे, खुशनुमा माहौल रहेगा, वैकेशंस, लग्जरी वैकेशंस पर जाने का मौका मिलेगा। 12वें घर से राहु देख रहे हैं, हो सकता है लग्जरी वैकेशन के साथ धार्मिक स्थलों पर जाने का भी अवसर आपको प्राप्त हो जाए। तो बहुत अच्छा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइएगा। हर जगह पर अधिकतम अच्छे ही रिजल्ट देना। जो नेगेटिव मैंने 2-3 चीज़ें कही उनसे बच के रहिएगा। अब जैसा मैंने कहा था, दोनों जब साथ में बैठते हैं कुछ प्रभाव नेगेटिव भी देते हैं। आपको क्या करना है ना, अपने घर में पैसों वाली बातें नहीं करनी। मैं इतना पैसा कमाता हूँ, तुम क्या करते हो।
अगर एक घर बचा कर रखना है तो ये वाली बातें इस टाइम पे बिल्कुल डिस्कस मत कीजिएगा, वरना इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, थोड़ा सा आपका ईगो भी बढ़ सकता है, उस पर भी आपको कंट्रोल करना है। इन चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया तो अच्छा है। सेहत वाइज हाँ, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश हैं और बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, इसीलिए अचानक से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, अचानक से नए सिम्टम्स आना शुरू हो गए, चेस्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ये सब यहाँ पर, और कफ रोग, बॉडी में कफ बहुत बनेगा आपका, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको तंग कर सकती हैं। तो जैसा मैंने कहा, मोटे मोटे तौर पर तो अच्छा ही है, जो भी कुछ नेगेटिव है उसका ध्यान दीजिएगा। उपाय की तरफ चलते हैं, उपाय की बात करते हैं। उपाय के हिसाब से आपको दुर्गा जी के मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। खीर का भोग लगाइएगा जो पंचमेवे युक्त हो, 5 प्रकार के मेवे हों, और उनको मीठा पान भी चढ़ाइएगा और एक बार आरती कीजिएगा। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, इसका एक एक बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।